अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। ना है कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इन छोटी झोपड़पट्टियों में बढ़ते बड़े सपनों की ओर। यहाँ रहने वाली 17 वर्षीय सीता सोरेन आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देख रही है। कोऑपरेटिव कॉलेज के पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाली सीता सोरेन भले ही आपको अन्य लड़कियों की तरह दिख रही हो, परंतु अपने इरादों से कई लड़कों को पीछे छोड़ने का साहस रखती है। सीता सोरेन एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर पद पर है। यह पद एनसीसी में सबसे ऊंचा माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कोऑपरेटिव कॉलेज में 12वीं की टॉपर भी रह चुकी है। ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। वह एनसीसी में लड़कों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती है। इतनी छोटी सी उम्र में उपलब्धियां हासिल करना बहुत कठिन बात है, परंतु इससे भी ज़्यादा मुश्किल है आगे आने वाली परेशानियों को अपने हौसले से बौना बनाते हुए बढ़ते रहना। सीता सोरेन भी इसी हौसले का दम रखती है। आर्थिक तंगी से गुजरते सीता के जीवन में रोशनी की एकमात्र उम्मीद और करता धरता उसकी माँ है। दिहाड़ी मजदूरी का काम कर सीता की माँ घर चलाती है, लेकिन अब बड़े भैया भी काम कर घर चलाने में माँ का हाथ बटाते हैं। माँ ही संसार है, माँ ही प्यार है, माँ ही सभी बच्चों का पहला प्यार है। और इसमें मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि उसने मेरे लिए अभी तक क्या किया है। और माँ सभी चीज़ों को इतना झेलती है, लेकिन वो कभी कहती नहीं। और मेरे लिए तो बहुत ही करती है मम्मी। और इसमें मैंने ये भी बताया है कि वो काम करके जितना भी कमाती हैं उतना मुझे कोई और नहीं दे सकता। पतले दुबले कद में अपने छोटे बालों के साथ सीता खुद को एनसीसी में अन्य लड़कों के बराबर साबित करना चाहती है। सीता सोरेन कहती है कि माँ को ऐसा लगता है लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ बड़ा नहीं कर सकती, इसलिए बराबर होने और दिखने की इस रेस में शामिल होने के लिए उसने अपने बाल कटवा लिए। खुद की काबिलियत दुनिया के सामने साबित करने के लिए कई बार बराबरी की ये रेस ज़रूरी हो जाती है। बाल काटने का जो रीज़न है वो यही था कि घर में मम्मी जो है थोड़ा सोचती हैं बहुत, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा नहीं जा सकती हैं दूर, उनका ये सोच है। तो मैं उस सोच को बदलना चाहती थी और यही रीज़न है कि मैंने बाल काटा है। और मैं अपने एनसीसी के लड़कों के लिए, खासकर जो एनसीसी में हैं, उसके लिए एक रोल मॉडल बनूं। स्कूल जाते वक्त अक्सर खुद से बड़े उम्र के लड़कों को खाकी कपड़ों में प्रैक्टिस करते देख सीता के मन में भी खाकी के प्रति लगाव जाग उठा और यहीं से शुरू होती है सीता सोरेन की ज़िंदगी में बदलाव की रेलगाड़ी। तो जब भी मैं स्कूल जाती थी, इस रास्ते से होकर ही जाती थी, कॉलेज से होते हुए, तो मैं देखती थी भैया लोग बहुत मेहनत करते थे। मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बस मैं देखती थी कि खाकी ड्रेस में हैं वो लोग, यही बहुत अच्छा लगता था और मेरा भी मन था कि मैं भी पहनूं। एनसीसी में मैंने पहला साल मुझे इतना पता नहीं था कि किस तरीके से होता है, क्या होता है एनसीसी, व्हाट इज़ एनसीसी, इतना आइडिया नहीं था। बट जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंची उस वक्त मुझे पता चला, जब मैंने कैंप्स अटेंड किए तब मुझे पता चला कि कैसे होता है। और बड़ा ही एडवेंचरस है एनसीसी। सीता सोरेन कहती है कि पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी को लेकर चलना उतना आसान नहीं था,
परंतु मेरे कैप्टन डॉक्टर विजय कुमार पीयूष की कही एक बात को ही मानकर मैंने समय का सामंजस्य बैठाया। मेरे जो कैप्टन हैं डॉक्टर विजय कुमार पीयूष, जब मैं कॉलेज में पहली बार आई थी तो सर ने बस एक ही बात कहा था, अगर तुम लोगों को अपने माँ बाप से प्यार है तो माँ के लिए 1 घंटा, पापा के लिए 1 घंटा। इस रूल को मैंने फॉलो किया है और यही रीज़न है कि मैं आज कॉलेज की टॉपर हूँ। बराबरी का बिगुल फूंकती सीता सोरेन आज एक नहीं बल्कि कई मायने में इस समाज को आईना दिखा रही है। वह आईना दिखा रही है अपने तंग हालात को, वह आईना दिखा रही है अपने सपनों के बीच आने वाली मुश्किलों को, वह आईना दिखा रही है दकियानुसी सोच को और आईना दिखा रही है इस पितृ सत्तात्मक समाज को जहां श्रेष्ठ केवल पुरुष होता है।